हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम मुक्त दूत खंड काव्य पढ़ने वाले हैं। मुक्त दूत खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इन जिलों में जो छात्र पढ़ते हैं उनके लिए ही है। ठीक है, इसका अब हम चरित्र चित्रण पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में चरित्र चित्रण आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मुक्त दूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, मुक्त दूत खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्त दूत खंड काव्य के नायक भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इस खंड काव्य के आधार पर इनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न है। यानी कि जो मुक्त दूत खंड काव्य हैं, इसके जो राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्र हैं, और ये जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी के ऊपर ही है खंड काव्य। ठीक है, तो चलिए अब हम इनकी विशेषताएं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली विशेषता है अवतारी पुरुष। इस खंड काव्य के अनुसार कवि ने स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी राम, कृष्ण, ईश, मोहम्मद, बुद्ध आदि की तरह अवतारी पुरुष हैं, जिनका जन्म भारत और विश्व के उत्थान के लिए हुआ है। यानी कि ये एक अवतारी पुरुष हैं, लेखक ने ये बताया है। दूसरी विशेषता है मानवीय गुणों का भंडार। महात्मा गांधी मानवीय गुणों के भंडार थे। वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ठीक है, तो ये मानवीय गुणों के भंडार थे। और तीसरी विशेषता है हरिजनों के उद्धारक। गांधी जी सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते थे, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे वो बड़ी जाति का हो। उन्होंने आजीवन दलित वर्ग के लिए कार्य किया है। यानी कि जो छोटे वर्ग के मनुष्य हैं उनके लिए ज़्यादा काम किया है। तो यानी कि वो सबको समान भाव से देखते थे। चौथी विशेषता है राष्ट्रभक्त एवं भारत के मुक्ति दूत। मुक्ति दूत का मतलब क्या होता है? यानी कि स्वतंत्रता दिलाने वाले दूत। ठीक है, यानी कि गांधी जी देशभक्त थे। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अनेक आंदोलन चलाए। उनके प्रयासों से अंततः देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ठीक है, यानी कि मुक्ति कराई। ठीक है, अंग्रेजों से, इसीलिए उनको मुक्ति दूत भी कहा जाता है। पांचवी विशेषता है अपने निश्चय पर अटल। यानी कि जो ठान लेते थे वही करते थे। गांधी जी अपने वादों और इरादों के पक्के थे। स्वतंत्रता संग्राम में कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, फिर भी वह अटल और निर्भीक रहे। छठी विशेषता है जन जन में प्रिय। यानी कि सबके प्रिय थे, सभी लोग उनकी बातें मानते थे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो जो हो। गांधी जी कद काठी में अत्यंत साधारण थे, परंतु फिर भी वह सभी वर्गों और राज्यों में लोकप्रिय थे। यानी कि बहुत पॉपुलर थे। उस समय के राजनेता भी गांधी जी का अनुसरण करते थे। इस प्रकार गांधी जी न केवल देश आजादी कराने वाले मुक्ति दूत थे, बल्कि दबे, पिछड़े, पीड़ित व शोषितों के भी मुक्ति दूत थे। वे न केवल इस खंड काव्य के अपितु पूरे भारत के नायक हैं। तो इस वीडियो में हमने मुक्त दूत खंड काव्य में नायक यानी कि महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण पढ़ा है। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।